कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके सामने एक पोस्ट। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी की पोस्ट है। पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं। पहले बात सुनिए आप मेरी। सब कहते हैं कि ये एग्जाम टफ होता है, बट कोई भी चीज टफ नहीं होती। अगर हम चाहें कि ये हमने पाना है तो वो हर चीज हम पा सकते हैं। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। अगर बंदा उम्मीद करे कि ये मैंने इस चीज को पाना है तो वो हम हमेशा पा सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, इसका जो सिलेबस है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, लास्ट में भी ये इसका सिलेबस है, कैसे कैसे करना है। अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये आप लोग को टफ लग रहा है और कैसे करना है, तो उसकी वीडियोस भी मैं आपको लोगों को डाल सकती हूँ कि कैसे कैसे आप इसको इजी कर सकते हो सिलेबस को, कैसे आप इसको कवर कर सकते हो सिलेबस को, तो हम लोग पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आज आपको पोस्ट बताती हूँ। पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की जो पोस्ट हैं वो आई हुई हैं, आप लोग फिल कर सकते हो। इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 77 वैकेंसीज आई हुई हैं। फीस इसकी हमेशा रहती है ज़्यादा। ओबीसी और एससी कैटेगरी की 1125 फीस है। जो एक्स सर्विसमैन है उसकी 500 रुपये फीस है, और जनरल या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की फीस 3000 है, और हैंडीकैप्ड कोटे में 1750 की फीस आती है। फीस जरूर ज़्यादा होती है, बट अगर एक बार आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर फीस फूस सब कुछ आपके लिए नील है, कोई बात नहीं है। एज इसकी है 21 से लेके 37 साल तक होती है। बाकी एज रिलैक्सेशन मैंने पहले भी बताया था कि हर पोस्ट में एज रिलैक्सेशन रहती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है, और एससी कैटेगरी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन हर पोस्ट के अंदर रहती है। इसमें इसके लिए क्वालिफिकेशन सिंपल, एक ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप लोग फिल कर सकते हो इसको, चाहे आपकी बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी डिग्री है आपके पास, तो इस पोस्ट को आप पीपीएससी के एग्जाम्स को फिल कर सकते हो। इसकी जो वैकेंसीज है वो आप लोगों को डिटेल में मैं यहाँ बता रही हूँ कि इसमें अलग अलग हैं। पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच की टोटल 20 पोस्ट हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस की 26 पोस्ट हैं। तहसीलदार की 5, फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स की 2 पोस्ट हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर 2, असिस्टेंट रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 4 पोस्ट हैं। लेबर एंड काउंसलेशन ऑफिसर्स 1 है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफिसर 7 पोस्टें हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल्स 10 पोस्ट हैं। टोटल मिलाकर ये 77 पोस्ट बन जाती हैं। ये इसकी वैकेंसी डिटेल है। इसके लिए जो फिजिकल मेजरमेंट चाहिए सिर्फ 2 और 9 जो आपके पास थी पोस्ट हमने दिखाई थी। सेकंड पोस्ट है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसके लिए फिजिकल मेजरमेंट चाहिए, और 9 नंबर पे है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल। 10 पोस्ट है, उनके लिए सिर्फ ये फिजिकल मेजरमेंट जो मैंने बताया वो चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। इसकी मिनिमम हाइट जो मैन की है वो मेंस की है वो 5 फीट 7 इंच, और फॉर वोमेन 5 फीट 3 इंच, और जो चेस्ट है वो ओनली मैन के लिए होती है 33 इंच और चाहिए, और एक्सपेंडेड करके 34.5 इंच की चाहिए। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 30/6 है, 10 दिन रहते हैं इसमें, अभी आप लोग फिल कर सकते हो। और फीस जरूर ज़्यादा है, बट ये नहीं सोचना कि इसकी फीस ज़्यादा है हम लोगों ने ये नहीं फिल करनी, या इसका एग्ज़ाम टफ होता है, ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना है। अगर हम चाहते हैं तो कुछ भी पा सकता है बंदा, अगर वो चाहे कि मैंने ये कोई एम रखा है कि ये मैंने क्लियर करना है, तो उसके लिए अपने आप हल मिलते जाते हैं कि कैसे कैसे इसकी तैयारी होगी, तो ये आपको हल मिल जाएगा। मैं आप लोगों को इसका सिलेबस भी दिखा देती हूँ कि क्या है। अगर आप लोगों को लगा तो फिर मैं मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को सिलेबस भी कवर करवाने की कोशिश करूंगी। दिखाती हूँ आपको सिलेबस इसका क्या है। ये अपना सिलेबस है पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम सिलेबस। इसमें क्या है, प्रीलिमिनरी एग्जाम है जो पेपर पहला है उसका क्या है, जनरल स्टडीज में क्या आना है उसमें, साइंस, इन्वायरमेंट स्टडी, पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी है क्या, हिस्ट्री, पॉल साइंस, और हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमी 3 चीज़ें हैं। और करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स तो हर चीज़ में आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ये थोड़ा टिपिकल सब्जेक्ट रहता है, जो करंट इवेंट्स रहते हैं। इसका जो सेकंड पेपर है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो क्लियर हो जाता है बहुत जल्दी।
सिलेबस ऑफ मेन एग्जामिनेशन, इसके बाद अगर आपका ये फर्स्ट पेपर क्लियर होता है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, तो आपको मेन एग्जाम में एंट्री मिलेगी। तो उसमें फर्स्ट पेपर इंग्लिश का है और सेकंड है जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज में पहला हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी है। सेकंड जनरल स्टडी में है पॉलिटिकल है, सारी पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी, ये सारी पॉलिटी के दिए हुए हैं टॉपिक्स। थर्ड जनरल स्टडीज में जो है इकोनॉमी है, और फोर्थ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये सारा सिलेबस है। बट पहले तो हमने मेन पेपर जो है प्री एग्जाम की तैयारी करनी है। प्री एग्जाम में है जनरल स्टडीज में जो आपको बताया, साइंस, इन्वायरमेंट स्टडी, पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स हैं, या फिर पंजाब की सारी नॉलेज होनी चाहिए, पंजाब जी के है। ये सारी चीज़ें प्री एग्जाम में है। पहले प्री एग्जाम क्लियर होता है तो नेक्स्ट तो अपने आप ही होप बन जाती है कि हम लोग अच्छी तरह तैयारी करें। तो डटे रहिए। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। थैंक यू।